खबर है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में महायुति की बैठक आज होनी थी लेकिन वो टल चुकी है और ये बैठक अब कल होगी या कब होगी इस पर कोई जानकारी नहीं है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र महायुति में संकट और गहराया क्योंकि मुंबई में होने वाली आज बैठक नहीं होगी। देखिए, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मुलाकात होनी थी, चर्चा होनी थी, बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक टल गई है और एकनाथ शिंदे अचानक अपने गृह शहर सतारा चले गए हैं और अब कब ये बैठक होगी इसको लेकर कोई फिलहाल जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन 6 दिन मैराथन बैठक हुई थी, 3 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक चली और कहा यह गया था कि आज शायद फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा। फोन पर बातचीत के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आज एकदम से समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। कल अलग अलग तीनों से ही, चाहे वो शिंदे हो, पवार हो या फिर अजीत पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ भी और शिंदे के साथ भी 3 अलग अलग लोगों के साथ बैठक हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण उस बैठक को माना गया था। कहा यह जा रहा था कि आज तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन आज भी तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। और महाराष्ट्र में देखिए, परिणाम आए, 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन बंपर जीत के बाद भी महायुति ने सीएम के नाम पर फैसला अभी लिया नहीं है। कल दिल्ली में अमित शाह के साथ देर रात तक बैठक हुई, नाम का ऐलान नहीं हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे को कल संकेत दिया गया, बीजेपी अपना सीएम चाहती है, फडणवीस का नाम सबसे आगे है। लेकिन आज जो बैठक होनी थी, अभी तक बैठक वो टल चुकी है और अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि ये बैठक अब कब होगी, कल होगी या कब ये बैठक होगी, क्योंकि दोनों डेप्यूटी सीएम और सीएम के साथ ये बैठक होनी थी, लेकिन आगे के सीएम को लेकर। तो एकनाथ शिंदे अचानक से सतारा चले गए हैं। आशु, शशि जी, सतारा से क्या है इशारा? मुंबई में आज महायुति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी थी जो नहीं हो पाई। जी शशि, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव पहुंचे हुए हैं और आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जब उन्होंने कहा था कि जो भी आला कमान तय करेगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अब स्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। फडणवीस और अजीत पवार के साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन उनका सतारा पहुंचना कई सारी बातें कहता है। बिल्कुल, देखिए राजनीति में हर कदम के मायने निकाले जाते हैं। हो सकता है ऐसे भी गए हो, अपना घर है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पर कोई भी कदम उठाने का मतलब है कि विरोधी भी फिर वो निशाने पर लेते हैं, विपक्ष सवाल उठा ही रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से आश्वस्त है कि सब कुछ सही दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाए। विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है, औपचारिक घोषणा बाकी। फडणवीस जी बनेंगे सीएम? मैं आधिकारिक तौर पे कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री 2014 में जो थे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों का मॉरल डाउन नहीं होने दिया, हम लोगों में एक नया प्रेरणा जगाते रहे और लड़ने का विश्वास दिया, तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़ गए हैं। ऋत्विक, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि क्या साफ किया गया है शिंदे और उनके गुट की तरफ से कि सतारा वो क्यों पहुंचे हैं और इसके क्या मायने निकाले जाएं, इतने अहम मौके पर सतारा जाना? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का अचानक सतारा निकल जाना कई सारे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे ने ही कल अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी दिल्ली में देर रात को, उसके बाद सभी पत्रकारों को बताया था कि अब जो मंत्री पद के बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है वो 3 प्रमुख महायुति के नेता बैठकर चर्चा करेंगे और वो आज मुंबई में सीएम के ही आवास वर्षा बंगले पर होने वाली थी। बावजूद उसके कोई पूर्व नियोजित ऐसा दौरा नहीं था या तो फिर कोई कार्यक्रम नहीं था कि वो सतारा जाने वाले हैं। उनके साथ जो सब नेतागण है, मंत्री है, उन्हें भी पता नहीं है कि आखिरकार अचानक एकनाथ शिंदे ऐसे क्यों जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो सामने आ रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अहम खाते, जो अहम मंत्री पद है, उनको लेकर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अब दबाव बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें होम डिपार्टमेंट चाहिए, उन्हें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चाहिए और इतना ही नहीं, जिस मंत्री पद पर अजीत पवार दावा ठोक रहे हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी एकनाथ शिंदे ने अब दावा ठोक दिया है। अब ऐसे में क्या उनकी मांगे पूरी होगी ये देखना जरूरी है। लेकिन एक तरफ से मंत्री पद को लेकर तीनों भी पार्टियों में रसाकशी जो है वो अब शुरू होती नजर आ रही है। तो ऋतिक, जब एकनाथ शिंदे सतारा चले गए, क्या इसे प्रेशर टैक्टिक्स की तरह तो नहीं देखा जा रहा है कि कहीं दबाव बनाने की थोड़ी कोशिश?
जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कल अमित शाह से पहले आधे घंटे मुलाकात की और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उस बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पहले आधे घंटे में ही अपने पार्टी की भूमिका और अपनी मंशा जो है वो उन्होंने अमित शाह के सामने रख दी थी। अब उसके बाद जो भी मांगे उन्होंने रखी है, जो भी पोर्टफोलियो उन्होंने मांगे हैं, अब उसको लेकर काफी बार्गेनिंग करने की इच्छा में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे छोड़ रहे हैं तो उन्हें उतने ही सम्मानजनक जो है मंत्री पद मिलने चाहिए। और इसमें अब होम डिपार्टमेंट या फाइनेंस जैसे पोर्टफोलियो की भी बात आगे आ रही है। अब ऐसे में वो किसी भी तरह की चर्चा नहीं चाहते, वो सीधा निर्णय चाहते हैं और इस निर्णय को लेकर शायद ये दबाव तंत्र का ही हिस्सा हो सकता है कि किसी को बिना बताए अचानक एकनाथ शिंदे जो है वो अपने गांव सतारा निकल गए हैं। बहुत धन्यवाद ऋत्विक भालेकर, हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे हैं।